तमजीद अहमद भी मौजूद हैं। अहमद साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कांग्रेस ने, ऐसा लोग मानते हैं कि साख भी गंवाई जनता के बीच, सरकार भी गंवा दी, और साथियों का गुस्सा और उनके ताने और उनके हमले आपके सामने हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। गलती क्या हुई आपसे? विजय जी नमस्कार, और सारे पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए 2 तारीख की शाम तक तो सभी मान के चल रहे थे कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन 3 तारीख को जो परिणाम आया तो अब जाहिर सी बात है कि हम हारे हैं तो हमें सबकी सुननी पड़ेगी। हार तो वैसे भी अनाथ होती है, जीत के तो बहुत श्रेय लेने वाले होते हैं, हार तो अनाथ होती है और कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार भी है। लेकिन विजय जी इसका जो हारे हुए ये दार्शनिकता तब क्यों नहीं आई जब अपने ही साथियों का हाथ मरोड़ रहे थे, जब आपकी लहर टाइप चढ़ते हुए बताया जा रहा है? विजय जी देखिए, उस स्टैंड पे अगर आप देखेंगे तो आज मध्य प्रदेश के नतीजे आने के बाद आप ये मान लीजिए कि वो स्टैंड हमारा बिल्कुल सही था। हम तो समाजवादी पार्टी को बेदखल करने का आपका स्टैंड सही था? मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाह रहा, लेकिन नतीजे यही बता रहे हैं। कैसे? थोड़ा जस्टिफाई करो। जस्टिफाई लॉजिकल बात करते हैं हम लोग। अगर आप नतीजे उठा के देख लीजिए तो कितने परसेंट वोट मिला है? 0.4%। और कितने प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है? आप बताओ ना। मुझे तो जहां तक जानकारी है लगभग सभी की जब्त हो गई है। तो है। कहने का मतलब ये था कि हम लोग उस समय भी यही रिपोर्ट थी कि हमारे पास स्थिति उस तरह से नहीं है, लेकिन चूंकि अब हार जीत का जो फैसला होना था वो हो चुका है। और यही बात पलट के अगर आपसे समाजवादी पार्टी पूछेगी कि उत्तर प्रदेश में आपका क्या, तो नहीं क्यों विजय जी? 2% अभी 2%। देखिए 2% है, लेकिन चुनाव किसका होने जा रहा है 2024 में? ये कौन सा लॉजिक हुआ? मैं विजय जी एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। चुनाव है, मैं क्या कह रहा हूँ, लोकसभा का, देखिए विजय भाई एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ। लोकसभा का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में जो मनोस्थिति होती है जनता की अलग होती है। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। 2014 मेरे 30 सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ। 2014 का इलेक्शन भी दिल्ली के लिए लड़ा गया था, 2019 का इलेक्शन भी लड़ा गया था। वो तो लखनऊ का चुनाव नहीं था। मैं उसी पे उसमें अपनी पार्टी की स्थिति देखी। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। 2018 में हम मध्य प्रदेश भी जीते थे, हम राजस्थान भी जीते थे, हम छत्तीसगढ़ भी जीते थे। 2019 में हम हार गए, क्योंकि जनता का जो मनोस्थिति होती है वो अलग होती है। लोकसभा चुनाव में अलग होती है और विधानसभा चुनाव में अलग होती है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारे पास 1 लोकसभा में सीट है और समाजवादी के पास 3 सीटें हैं। यही डिफरेंस है। तो आप चाहते हो कि 1:3 का फार्मूला लगे? जो भी फार्मूला हो वो तो नेतृत्व तय करेगा, लेकिन अभी हमारा जो पूरा जो नेतृत्व है उत्तर प्रदेश का, पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अभी हम लोग की एक यात्रा भी निकलने जा रही है, जो कि आपने अखिलेश यादव का स्टेटमेंट सुना? उन्होंने कहा अहंकार टूट गया, तापमान गिर गया आपका। और दूसरी उन्होंने, एक सुन लो बात पूरी, दूसरा उन्होंने कहा कि जिसको आना है समाजवादी पार्टी के साथ आगे बढ़े, आ जाए हमारे साथ। देखिए अब ये इसी में अहंकार छुपा हुआ है। खैर मैं उस पर बात नहीं करना चाहता कि कौन अहंकार बोल रहा है। देखिए अगर मेक इट क्लियर, अगर ये फैसला कर लिया जाए कि जिसको आना है हमारे साथ ही आए तो उन्होंने बोला है। नहीं तो वही तो इसमें विजय जी आप खुद ही इतने वरिष्ठ पत्रकार है, तो इसमें अहंकार छुपा है या नहीं छुपा है आप बताइए। मेरे से फैसला क्यों चाहते हो? मैं फैसला नहीं करा रहा हूँ। अगर आप सुनिए, मैं तो उसका भी फैसला दे दूं कि रात में 1 बजे तक उनके नेताओं को बैठाए थे और सुबह लिस्ट जारी कर दिए। अगर हम कह दे कि जिसको आना है हमारे साथ है तो अहंकार है, अगर वो कह दे ये तो कोई नहीं। आप बोलो ना, ये बात ओपनली कहो। कह नहीं रहा हूँ। अभी देखिए विजय भाई, अभी चीजें, हम लोग चुनाव हारे हैं 3 राज्यों में, बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा इसका पॉजिटिव विश्लेषण भी होना चाहिए विजय भाई। देखिए हमें करीब 5 करोड़ वोट मिले, 4,91,00,000। भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख ज्यादा वोट मिले। तेलंगाना में हमारी सरकार बनी। राजस्थान में रिवाज जो चल रहा है चलता है, ऐसे तो 5 लाख वोट अखिलेश यादव को मिलते तो बीजेपी को हरा के वो सरकार में आ जाते। मतलब हम लोग प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में नहीं है। यहाँ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो नतीजा हमारे पक्ष में नहीं आया। अब हम लोग बैठेंगे, उसका एनालाइज करेंगे, फिर इंडिया के सारे घटक दल साथ में मिलकर बैठेंगे। ममता बनर्जी ने कहा टाइम नहीं है, हेमंत सोरेन ने भी कहा टाइम नहीं है, अखिलेश यादव ने कहा प्रश्न ही नहीं, हम जाएंगे ही नहीं। हो ठीक जी। और कांग्रेस पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया। ये तो नहीं कहा कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा। हमने डेट आगे बढ़ा दी। आपको अपनी कैंसिल करनी पड़ी। वही कह रहे हैं, ये नहीं जाते तो समन्वय है, अपमानजनक स्थिति। यही तो समन्वय है विजय जी। अगर कोई हमारा घटक दल किसी वजह से नहीं आ पा रहा है तो हम ये नहीं कह के अड़ गए ना कि हमको मीटिंग करनी है। हमने कहा आप नहीं आ पा रहे हैं, हम भाई मीटिंग को बढ़ा देते हैं आगे, फिर से जब सब लोग की सहमति बनेगी नई डेट बन जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है? ऑलराइट। तो क्या अखिलेश यादव के साथ आप लोग वापस नहीं, अखिलेश जी हमारे घटक करके बातचीत के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। वो हमारे घटक दल, इंडिया घटक दल के हिस्सा है। कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट किसी ने दिया क्या? कौन खेद प्रकट करने वाला है? नाम बता सकते हैं जी? खेद कौन प्रकट करेगा?
खेद प्रकट किया। जब सब लोग बैठेंगे, बात करेंगे, कहाँ क्या चूक हुई, सब सारा निष्कर्ष निकल आएगा। राजनीति में देखिए राजभर जी ने क्या क्या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज भारतीय जनता पार्टी दोस्त हैं, एक हो गए, वही तो मैं कह रहा हूं ना। तो राजनीति में क्या बोला जा रहा है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इसके बहुत मायने नहीं होते। जब हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, सब चीजें सुलझ जाएंगी। ऐसी कोई बड़े मसला नहीं है। राष्ट्रीय लोक